हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं लॉजिक पॉइंट एजुकेशन। दोस्तों, क्या सच में वर्ल्ड वार 3 होने वाला है? क्या कारण है वर्ल्ड वार 3 होने का? क्यों युद्ध अभी रुक नहीं रहा है? क्यों युद्ध लगातार आगे बढ़ रहा है? इन सब प्रश्नों का उत्तर जानेंगे और साथ ही साथ गैस सिलेंडर की कमी क्यों हो रही है, पेट्रोल, प्लास्टिक चीजें क्यों इनका दाम हाई बढ़ रहा है, मतलब इनका रेट बढ़ रहा है, और भारत जैसे बड़े देशों में भी कमी क्यों हो रही है, सारे प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। देखिए, आप सबको बता दूं कि वर्ल्ड वार 3 इज अपकमिंग, यानी वर्ल्ड वार 3 होने वाला है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्यों होने वाला है? देखिए, अमेरिका और इजराइल जो दो बड़े देश हैं, दोनों बड़े देश मिलकर के ईरान पर आक्रमण कर रहे हैं। ईरान, जिसका पुराना नाम इतिहास में फारस भी है, यहाँ पर निवास करने वालों को फारसियों या फिर ईरानियों भी कहते हैं। ईरान के एक सुप्रीम लीडर थे अब्दुल्ला खामनेई। अमेरिका और इजराइल के द्वारा इन पर बम गिराया गया और इनकी मृत्यु कर दी गई। इनके साथ साथ ईरान के बड़े बड़े सुप्रीम लीडर, यहाँ तक अब्दुल्ला खामनेई जी के दामाद, बेटे को भी मार दिया गया। और ईरान के एक स्कूल में भी बम गिराया गया, जिसमें 200 के आसपास लड़के और लड़कियों की मृत्यु हो गई, यानी स्टूडेंट को भी मारा गया। तो क्या करें, ऐसे युद्ध स्टार्ट हो रहे हैं। और युद्ध का होने का मेन स्टार्ट कारण यही है कि अमेरिका और इजराइल जैसे बड़े देशों के पास परमाणु बम है। ईरान भी मिसाइलों के क्षेत्र में कम नहीं है, ईरान भी परमाणु बम बनाना चाह रहा है, लेकिन इन दोनों का दबाव है कि ना बनाए। लेकिन ये अपनी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बनाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए युद्ध शुरुआत हुआ। पहला कारण ये भी हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि ईरान के पास कच्चा तेल संसाधन है, जो कि ईरान जैसे बड़े देशों में वहाँ की धरती पर पाया जाता है। तो अमेरिका इन पर कब्जा करके तेल संसाधनों के मामलों में या फिर ऊर्जा संसाधनों पर अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। तो इस वजह से भी युद्ध हो रहा है, ठीक है। और तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप के जो है अब्दुल्ला खामनेई की सरकार को गिराना चाहते हैं और गिरा करके किसी दूसरे की सरकार को बनाना चाहते हैं। यह कारण भी हो सकता है, ठीक है। और राजधानी है तेहरान है, ठीक। तो तेहरान में यानी ईरान में कुल 13 डिवीजन है, 13 डिवीजन है, जिन्हें पूरा के पूरा फुल आज़ादी दी गई है कि तुम लोग किसी पर भी आक्रमण करो, किसी भी दिशा में आक्रमण करो, अपनी सुरक्षा के लिए तुम लोग स्वयं सक्षम रहो। ऐसा उन लोगों के पास दिशा निर्देश दी गई है। तो उसके अनुसार ये लोग सब लगातार ईरान के लोग युद्ध को जारी रखे हैं और युद्ध लगातार आगे बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे, पहले तो मिसाइलों के द्वारा युद्ध हो रहा था, अब तेल संसाधनों पर नष्ट हो रहा है। जैसे अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के बड़े बड़े तेल संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं, तो अब ईरान भी, जैसे कुवैत हो गया, लेबनान हो गया, इन जैसे बड़े बड़े रिफाइनरी तेल स्तरों पर आक्रमण करके नष्ट कर रहा है। और इस समय तो ईरान जो कि देखिए, इधर इंडिया पड़ता है, इंडिया के थोड़ा सा ऊपर देखेंगे ईरान पड़ता है। तो ईरान के द्वारा ही इंडिया, चीन और बड़े बड़े देशों के पास जाते थे, तेल संसाधन जाते थे। तो ईरान जो है, एक जल संधि है, वो हार्मुज जल संधि, तो हार्मुज जल संधि पर कब्जा कर लिया है, जिसके कारण यहाँ से कोई भी बड़ी बड़ी पानी जहाज नहीं आगे गुजर पा रही है। तो इस कारण से इंडिया में भी कच्चा तेल नहीं आ रहा है, जिसके कारण रिफाइनरी नहीं हो पा रहा है। और रिफाइनरी न होने के कारण न पेट्रोल बन पा रहा है, न गैस बन पा रहा है, और ना ही एलपीजी, ना ही सीएनजी, कुछ भी नहीं बन पा रहा है, ना ही पीएनजी गैस, कुछ भी नहीं बन पा रहा है, ठीक है। जिसके कारण प्लास्टिक का भी रेट बढ़ रहा है और खाद्य पदार्थों का भी रेट बढ़ रहा है सिलेंडर की कमी के कारण। और पेट्रोल डीजल का तो रेट बढ़ ही रहा है, जानते हैं आप लोग। अब देखिए, जो इंडिया है ना, इंडिया लगभग 20 से 25%, 30% तक यहीं से अपना सामान मंगवाता था। इस समय इंडिया का भी बंद हो चुका है, ऊपर से नहीं आ रहा है।
आप लोगों को बता दूं कि लगभग 7 बड़े महाद्वीप हैं। 7 बड़े महाद्वीपों में बहुत देश हैं, लगभग 200-250 प्लस देश हैं, जिनमें से 9 देशों के पास परमाणु संपन्न है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट, ईरान जैसे बड़े बड़े देशों के पास अपना परमाणु बम है। और इस परमाणु बम को जिन देशों के पास है उन्हें शक्तिशाली माना जाता है, इसीलिए ईरान भी बनाना चाह रहा था परमाणु बम, लेकिन ये लोग बनाने नहीं दे रहे, लड़ाई कर रहे हैं। और आप सबको बता दूं कि हम इस युद्ध को, अमेरिका इजराइल के युद्ध को, ईरान के युद्ध को वर्ल्ड वार 3 क्यों कह रहे हैं। देखिए, आप सबको बता दूं कि वर्ल्ड वार 1 हो चुका है, आप लोग जानते होंगे। वर्ल्ड वार 2 भी हो चुका है, आप लोग जानते होंगे। तो देखिए, वर्ल्ड वार 1 जो हुआ था 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। एक ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे अर्चडुके फ्रांज फेर्डिनांड, जो कि सर्बिया का युवक, इनकी मृत्यु कर दिया, यानी इन्हें मार दिया। तो जिसके कारण 2 गुट, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र के बीच में युद्ध हुआ था, जिसके कारण वर्ल्ड वार 1 हुआ। वर्ल्ड वार 1 के समय में भारत देश जैसे बड़े देशों में ब्रिटेन का शासन था। तो ब्रिटेन के शासन में भारतीय भी शामिल थे, यानी सैनिकों में। तो बहुत से भारतीय सैनिक भी शहीद हुए थे। तो उन सब के यादों के लिए हम लोगों के दिल्ली में एक इंडिया गेट बनाया गया है, उन्हीं शहीदों के नाम स्मरण के लिए। अब देखिए, इस युद्ध होने के बाद एक वर्ल्ड वार 2 हुआ था, जो कि 1939 से स्टार्ट हुआ, 1945 तक चला था। 1 सितंबर 1939 को एक जर्मनी का तानाशाह था, हिटलर का नाम सब लोगों ने सुना होगा। वह तानाशाह कहा जाता है। था तो जर्मनी का, लेकिन उसकी इच्छा थी कि मैं पूरे विश्व पर कब्जा करूं। इस वजह से युद्ध दूसरा स्टार्ट हुआ। तो वह जर्मनी का था, लेकिन पोलैंड पर आक्रमण करके पोलैंड को जीतना चाहता था। तो जिसके द्वारा फिर 2 गुट बने थे, मित्र राष्ट्र, ध्रुवीय राष्ट्र, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है। और इनमें मित्र राष्ट्र की जीत हुई थी, जिसके द्वारा अमेरिका का दबदबा आज से नहीं, 1945 के दशक से ही स्टार्ट है। 1945 में उसकी विजय हुई थी और तभी से उसे माना जाने लगा कि यह शक्तिशाली देश है, तभी से उसका दबदबा पूरे देशों पर रहने लगा। देखिए, 1900 वर्ल्ड वार 2 में जापान ने अमेरिका के एक पर्ल हार्बर, जो कि एयर अड्डा था, वहां पर आक्रमण करके 2500 से 3000 सैनिकों को मार करके वहां पे कब्जा कर लिया, जिसके द्वारा 6 अगस्त 1945 को अमेरिका जो है परमाणु बम हिरोशिमा पे गिराता है जापान के। और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी जैसे शहर में गिराता है, यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका परमाणु बम फेंकता है, जिसके द्वारा यहाँ के कई लोग मारे गए। पहले वाले में 80 से 90 लाख लोग मारे गए, दूसरे वाले में 1.5 लाख लोग तक मारे गए थे, मिनटों में जल गए थे परमाणु बम 1940 के दशक में, जो कि उस समय मिसाइलों का बड़ा कम क्रेज था। लेकिन अब वर्तमान समय में मिसाइल है, बहुत बड़े बड़े मिसाइल है, परमाणु बम। तो इसमें अगर कोई परमाणु बम गिरेगा ना तो करोड़ों आदमी मरेंगे। तो इसीलिए परमाणु बम पर रोक भी है। एक हम लोगों का इस युद्ध के समाप्त होने के जस्ट बाद एक बना था UNO, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। 24 अक्टूबर 1945 में उसका संगठन किया गया था। उसी में एक नाटो संगठन है जो सुरक्षा परिषद को देखता है। तो नाटो संगठन में 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो वह इसीलिए बनाया गया था ताकि विश्व में कोई बड़ी वार न हो, बड़े युद्ध न हो। लेकिन देखिए, अभी युद्ध स्टार्ट होने वाला है। अब पता नहीं क्या कर रहा है यूएनओ का क्या कारण है कि अमेरिका को रोक नहीं पा रहा है, अमेरिका को समझा नहीं पा रहा है कि युद्ध मत करो, सीज फायर करो, युद्ध को विराम दो। कुछ भी नहीं हो रहा है, लगातार युद्ध बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, ईरान का जो अहमदुल्ला खामनेई सुप्रीम लीडर थे, अब उनका एक बेटा और है जो सुप्रीम लीडर बना पड़ा है और बदला लेने की आग में लगातार युद्ध को आगे बढ़ा रहा है, युद्ध रोकने का नाम नहीं ले रहा है। सच में भाई, युद्ध होने
से किसी का कुछ भला होता नहीं है। ये अमेरिका अपने जीडीपी इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाने के चक्कर में इनसे लड़ाई कर रहा है, और ईरान भी मिसाइल के क्षेत्र में कमज़ोर नहीं है, वो भी लगातार युद्ध कर रहा है। और अमेरिका का शक्तिशाली होने का कारण क्या है कि अमेरिका के पास विश्व की सबसे अच्छी सेना है। मतलब प्रथम और सेना के मामले में देखा जाए तो पहला स्थान इसी का है। इकोनॉमिक्स यानी पैसे के मामले में देखा जाए तो इसी का भी है, और कुछ भी देखा जाए मिसाइलों के मामले में, हथियारों के मामले में, तो इसी का है। यानी सब कुछ क्षेत्रों में आगे होने के बावजूद भी यह लगातार आक्रमण कर रहा है। इसे पता नहीं क्या लालच है। बाकी आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जैसे छोटे क्रिएटर्स का भी मनोबल बढ़ाइए। थैंक यू।